थोड़ा। आप आज एसएसपी कार्यालय आई हैं, क्या मामला है? और जिन दरोगा पर आरोप लगा रही हैं वो क्या प्रकरण है? वो ऐसा है कि 2024 में नवंबर के महीने 8 तारीख को मेरे साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी। मेरा रेप हुआ था मोमडन लड़कों के साथ। उसमें मतलब उन्होंने मुझे 48 दिन अपने घर में रखा था और मतलब बंदी बनाकर मेरा धर्म परिवर्तन कराया, जिसमें मुझे बुर्का वगैरह पहना के इधर से उधर शिफ्ट भी करते थे। मैंने वहाँ से कैसे कैसे अपनी जान बचाई और इकराम दरोगा जी के पास खुर्जा आ गई। वहाँ आने के बाद इकराम दरोगा जी ने रात के 11 बजे तक मैं आई थी, वापसी भेज दिया, घर जाओ सुबह आना। जब मैं सुबह गई एप्लीकेशन लेके तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अपनी मर्जी से जाते हो तुम और बदनाम करते हो साले मुसलमानों को। तुम जाट बनी है हिंदू, ये 3 नाम बताए उन्होंने कि इनके लड़कों में दम ही नहीं होता। अपनी बीवी आई रुकती पर धमका के भगा दिया वहाँ से। तो मैंने ये एप्लीकेशन पोर्टल पे डाल दी थी। पोर्टल पर से जब घूमकर 2 महीने बाद आई तब मेरा मेडिकल कराया। 2 महीने बाद जो मेडिकल में मेरा कुछ नहीं आया, मुझे नशीली दवा दे दे के रखा था, जो सिर्फ निशान है मेरे हाथ पैरों पे अभी तक। उसके मारा पीटा था वो अलग, बिजली के शॉट देते थे वो अलग, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो पोर्टल पर डाली थी। पोर्टल पर से जब एप्लीकेशन आई उसमें क्या करा इन्होंने, खाली पेज पे साइन कराकर दोनों पे, और इन्होंने 3 लड़कों के नाम निकाल दिए। यानी कि जो बंटी है, जो मतलब गैंगस्टर है, 9 मुकदमे है उसके ऊपर, सिर्फ हत्या के और रेप के। वो कभी भी किसी को मार सकता है, पैसे लेके सुपारी देता है जैसे। उसके भी नाम निकाले, सिर्फ आशिक नाम से इन्होंने मुकदमा दर्ज कराकर मेरा और उस लड़के को 1 महीने की सजा कराकर और मेरे खाली पेज पे जो साइन लिए, एक पे तहरीर बदल दी और एक पे एविडेंट लगाकर उसे बाहर निकाल दिया। आपने इकराम दरोगा जी पर भी आरोप लगाया है, वो क्या आरोप है? वो आरोप ये थे, मेरे घर वाले ने एप्लीकेशन डाली थी कि मेरी पत्नी गुमशुदा है 10 तारीख को 2024 नवंबर में। तो मेरे घर वाले ने आके ये विरोध किया था कि जब मैंने एप्लीकेशन डाली थी तो मैं बताना चाहिए था कि मेरी घरवाली आ गई है, तुमने कोई सूचना दी, आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई। इसी बात पे मेरे घर वाले को बिठाकर इतना मारा था मेरे सामने, यानी कि एक पति को उसकी पत्नी के सामने मारो, कितनी दुख की बात। एक तो पीड़ित था, पहले से ही पीड़ित है वो, ऊपर से ही तुम उसके सामने और गलत कर रहे हो। फिर मारकर बाहर आकर कहते हैं इकराम दरोगा जी के राठी जी जो हैं वो 1,20,000 रुपए की बोल रहे हैं, इतने में हो सकता है अगर तुम दे पाओ तो, वरना भूल जाओ उन तीनों को। मैंने कि नहीं, मैं कोर्ट से लड़ूंगी। कि ठीक है, कोर्ट से न्यायालय से लड़ लेना, जा यहाँ से। उसके बाद इकराम दरोगा जी फोन करते और मुझसे कहते हैं आप मेरे साथ कोऑपरेट करो। सर का दिमाग गुस्से में है, गर्म है, उन्होंने बोल दिया कोई बात नहीं, आप मेरे साथ कोऑपरेट करो, मैं आपको घर वालों कुछ नहीं होने दूंगा, यहीं से ही बाहर से बाहर छुटा दूंगा, कोई मुकदमा नहीं लगेगा। वो जो तुम पे बने वो पैसे आप राठी जी को दे दो। मैं ब्याज पे लेकर आई 50,000 रुपया, यानी कि 3 बजे तक उसी दिन अर्जेंट अपने रिश्तेदार पैसे, जिसने गवाही भी दे दी तब वहाँ पे आके कहा मैंने भी से पैसे दिए हैं। उसे देने के बाद इकराम दरोगा जी ने कहा ये तो राठी जी के हो, उनका तो तुमने कर दिया, मेरा क्या होना है? नहीं सर, मेरे पास अब पैसे नहीं है, मैं एक पीड़ित हूँ, हाथ पैर भी जोड़े। राठी जी मैंने, तुम तो अपनी बिरादरी हो, चलो ये मोमडन है, ये तो मोमडन के पक्ष कर गए, आप तो अपनी बिरादरी है। राठी जी अपने पैरन में बिठाकर गाने चलाते रहे मगर मेरी कोई कार्रवाई नहीं करी। उसके बाद इकराम दरोगा जी ने जो मुझसे कहा, फिर मुझे वही मानना पड़ा अपने घर वाले को बचाने को। उन्होंने कहा मेरे साथ कोऑपरेट करो, यानी कि उन्होंने मेरे 5 बार उन्होंने रेप किया था 2 दिन में। और कल मुझे डीआईजी सर, मेरठ से डीआईजी सर आने वाले थे, मैं सारी घटना उन्हें बताती क्योंकि मेरे पास किराया नहीं है मैं वहाँ तक जा सकूँ। मुझे मतलब पहले से पहले ही कवर कर लिया गया। 1 दिन पहले मुझे धमकी दी थी, जो मैंने क्राइम एसपी सर के यहाँ फोन करा था कि मुझे धमकी मिली है, कल इन सर से ना मिलो जो आ रहे हैं। उन्होंने ये कहा था कि जो भी धमकी दे उसकी वीडियो फोटो या रिकॉर्डिंग कर लेना। मैंने उनको खबर दी थी रात के 8 बजे और सुबह 6 बजे मुझे उठा लिया गया। देखो, जब तक सर कुर्जे में रहे मेरी मुलाकात ना होने दी। एप्लीकेशन क्या है आपकी? दिनांक 13 नवंबर को थाना खुर्जा नगर कोतवाली में एक युवती द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसको तत्काल अधिकारियों द्वारा गंभीरतापूर्वक सुना भी गया था। इस प्रकरण में 4 अभियुक्त पहले ही गिरफ्तार करके जेल भेजे जा चुके थे और उनके विरुद्ध आरोप पत्र भी प्रेषित किया जा चुका था।
2 अभियुक्तों के विरुद्ध साक्ष्य संकलन की कार्रवाई प्रचलित थी। इन्हें भी 24 घंटा के अंदर ही गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। आरंभिक लापरवाही को दृष्टिगत रखते हुए इंस्पेक्टर खुर्जा नगर को लाइन हाजिर किया जा चुका है और उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी की जा रही है।